अब बजट पर चर्चा शुरू होगी। श्रीमती कृष्णा गहलोत जी। धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पे अपने विचार रखने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2026-27 के बजट में हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास की एक सशक्त और दूरदर्शी रूपरेखा बनाई गई है। हरियाणा को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। जब नेतृत्व मजबूत होता है, हमारे मुख्यमंत्री ने मजबूत हैं, तो हमारा विकास तय है। पंचायतों को सशक्त बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गांव में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता इस बजट में दिखाई देती है। यह प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है, पर यह इकाई भारत की असली शक्ति है। सरकार ने पंचायती राज और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए अभिनव पायलट परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों की भूमि पर सोलर फार्म स्थापित करने का जो निर्णय लिया है, ये एक बहुत बढ़िया निर्णय है। इससे जहां सस्ती ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पंचायतों की आय में भी वृद्धि होगी और गांव आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। इसी प्रकार अटल सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश में 1000 अटल पुस्तकालय खोलने का निर्णय ज्ञान और शिक्षा के प्रसार की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इससे गांव के युवाओं को अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन मिलेंगे, जिससे युवाओं का भविष्य सशक्त होगा और उन्हें अपने भविष्य में अच्छे मौके मिलेंगे। बजट में यह भी लक्ष्य रखा गया है कि आगामी 2 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव में परिवर्तित किया जाएगा। यह स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। भारत सरकार ने हाल ही में मनरेगा को और भी प्रभावी बनाते हुए इस योजना को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण नाम से शुरू किया है। इसके शुरू होने से मजदूरों को अब 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा और गांव में स्थायी संपत्तियां बनेंगी, भवन का निर्माण होगा। यही नहीं, नए कानून में राज्यों की फसल बुआई और कटाई के समय 60 दिन के लिए काम रोकने का अधिकार भी दिया गया है। इससे पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। मैं बताना चाहूंगी माननीय महोदय, हरियाणा में हर श्रमिक को कम से कम 10,000 रुपये पहले से अधिक मिलेंगे। हरियाणा जैसे राज्य में ये लाभ इसलिए अधिक है कि हमारे प्रदेश में मजदूरी दर ऊंची है, यह देश में सर्वाधिक है। हम हरियाणा में प्रतिदिन 400 रुपये की दर से न्यूनतम मजदूरी देते हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन की मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी हेतु इस बजट में प्रदेश सरकार ने 610 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी इस बजट में कई दूरगामी फैसले किए गए हैं। स्वयं सहायता समूह को शामलात भूमि में 500 वर्ग गज तक भूमि मात्र 10 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से लीज पर देने का निर्णय ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। जब गांव की महिला आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो पूरा परिवार व पूरा गांव सशक्त होता है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इसके साथ ही 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो दर्शाता है कि हमारी सरकार महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि आर्थिक विकास की भागीदारी बनाना चाहती है। ये महिलाओं के लिए एक
बहुत बड़ी एक उपलब्धि मिनट है और सराहनीय है। डिप्टी स्पीकर सर, आपकी जानकारी में मैं लाना चाहूंगा, एक भी अधिकारी जो है बजट की चर्चा के ऊपर मौजूद नहीं है। बार बार इस बात को कहते हुए कई बार आपके संज्ञान में लाया गया, लेकिन यह दर्शाती है कि किस तरीके की गंभीरता इस सरकार की बजट के प्रति है। बजट के एस्टिमेट्स पे चर्चा चल रही है और हमारे मंत्री महोदय तो बैठे, लेकिन अधिकारी एक भी नहीं है इस बात के लिए। सहायता समूह के उत्पादनों की मार्केटिंग के लिए प्रत्येक ब्लॉक में आधुनिक ग्राम हाट स्थापित करने का निर्णय ग्रामीण उद्योग को नई नीति देगा और महिलाओं को अपना सामान बेचने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 20,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। जब गांव का युवा हुनरमंद होगा तो वह न केवल अपना परिवार संभालेगा बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी के लिए आवास के संकल्प को भी यह बजट मजबूती प्रदान करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 23,000 से अधिक नए मकान बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 के तहत 5,000 जरूरतमंद परिवारों को प्लॉट दिए जाएंगे। इससे 28,000 ग्रामीण परिवारों के लिए छत उपलब्ध होगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि हरियाणा का जो बजट गांव के गरीब किसान, महिला और युवा को सशक्त बनाने का एक रोड मैप है। यह बजट अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए विकास के लाभ को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प प्रस्तुत करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दूरदर्शी बजट हरियाणा को विकास और सुशासन के लिए नए युग के प्रवेश में कराएगा। मैं इस प्रगतिशील और समावेशी बजट के लिए माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। और मैं एक विशेष तौर से कहना चाहूंगी कि हमारे सोनीपत, इस बजट में सोनीपत के लिए, मेरे राय क्षेत्र के लिए विशेष उपलब्धियां दी हैं, विशेष पैसा मंजूर किया है, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती हूं। सबसे पहले धन्यवाद करती हूं मैं जो उन्होंने मेट्रो का विस्तार नरेला से कुंडली तक किया है, जो मेरे हलके की बहुत लंबे समय से मांग थी तथा औद्योगिक क्षेत्र और बढ़ती हुई आबादी के नाते इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। और दूसरी जो सौगात दी है मेरे हलके में, वो सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मंडी की होलसेल मार्केट को मंजूरी दी है। इससे हमें युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ विकास की एक गति आएगी। और दूसरा, हमारे जिले में जो सोनीपत का क्षेत्र माना जाता है वो खिलाड़ियों का क्षेत्र माना जाता है जी, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो बड़े गांव 2 हैं, खेवड़ा और नारी में जो हमारे ओलंपियन मेडल जीत कर आते हैं, ये हमारे देश का गौरव है। उनको ध्यान में रखते हुए नारी व खेवड़ा में खेल स्टेडियम की मंजूरी देने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इस बजट में 500 करोड़ की राशि में एक विशेष फंड बनाया गया है, जिसमें सोनीपत में भी ये फंड दिया जाएगा। दूसरा, सोनीपत के जिला अस्पताल को 200 बेड से बढ़ाकर 300 बेड का अस्पताल अपग्रेड किया जाएगा। यह भी एक बहुत बड़ी जरूरत थी। सोनीपत में नया कैथ लैब बनाया जाएगा। हो गया, आपको बड़ा टाइम दे दिया। बोलिए रह गई। 4 CHC बड़ खालसा
में नया FRU खोला जाएगा। इस बजट में सोनीपत जिले में कई नई खदानें शुरू करने के लिए जो 600 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, उसमें हमारा सोनीपत जिले को भी शामिल किया गया है। 2 साइबर अपराध को रोकने के लिए जो 2 थाने बनाए हैं, उसमें सोनीपत व गोहाना में भी बनाया जाएगा। नया एक फायर स्टेशन भी बनाया जाएगा। मैं इस प्रगतिशील और समावेशी बजट के लिए माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। यह बजट पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी और अधिक सशक्त बनाकर ग्रामीण विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अंत में मैं इस ऐतिहासिक बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करती हूँ। और ये एक बात कहने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाती, जहां नेतृत्व मजबूत होता है, विकास वहीं पर होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बीबी बत्रा जी।